हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है। सो बेटा, चैप्टर 3 का नेम है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इस क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसमें x वेरिएबल्स की पावर 1 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एंड टू वेरिएबल मींस आपके दो वेरिएबल्स आने वाले हैं x एंड y। कौन कौन से वेरिएबल हैं? x एंड y। तो देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी बेटा a1x plus b1y equals c1 and a2x plus b2y equals c2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। दो इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होंगी आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना होगा बाय मेथड ऑफ, कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड पढ़ने वाले एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स यूज करेंगे। सीबीएसई में इसको डिडक्ट कर दिया गया है, सीबीएसई में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये हटा दिया गया है। तो आप लोग सीबीएसई में स्टूडेंट्स आप लोग ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इसको नहीं पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज। क्या बेसिक में है? बेसिक में एंड नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट में रिलेशन पढ़ेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर पहली फर्स्ट कंडीशन ये होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, सो दैट क्या होगा आपका? ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? लाइन होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लाइन दिखा देते हैं आपको कैसी होगी कि यहाँ पर टू लाइंस किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसलिए बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जानते हैं आप लोग, जहाँ एक पॉइंट पर कट करें उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। एंड सेकंड आएगा आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा आपको? इसको बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। या बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होंगी? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन आने वाला ही नहीं है आपका, तो इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड थर्ड आएगा आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। क्या होगा बेटा? सो मेनी सॉल्यूशन, सो मेनी सॉल्यूशन। या फिर बोलेंगे कॉन्साइडेंट लाइन, कॉन्साइडेंट लाइन, ठीक है। कॉन्साइडेंट लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन हो तो वो उसको हर जगह मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो सो मेनी सॉल्यूशन निकल के आने वाले हैं। तो ये कंडीशन पढ़ने वाले हम लोग। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, एंड सो मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? सपोज आपको इक्वेशन दे रखी है a1x b1y इक्वल क्या है? c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल क्या है? c2। तो फॉर्मूला लर्न करने के बजाय मैं आपको उसको निकालना सिखा देता हूँ। कैसे निकालेंगे? तो हमको x निकालना है, तो आप x वाला टर्म छुपा दो और इंटू कर दो दोनों का वेरिएबल छोड़कर। तो क्या होगा? b1 c2
B1C2 माइनस B2C1। ओके, y निकालते हैं तो y क्या होगा, y टर्म छुपा दो, ठीक है, इन दोनों का इंटू होगा तो क्या जाएगा C1A2 माइनस C2A1, ठीक है, समझ रहे। x निकालना तो x टर्म छुपा दो तो B1C2 B2C1 एंड y टर्म निकालना तो y छुपा दो तो A2C1 A1C2 इक्वल 1 अपॉन क्या जाएगा, कांस्टेंट निकालना तो कांस्टेंट छुपा दो तो A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x B1C2 माइनस B2C1 y अपॉन C1 A2 C2 A1 इक्वल 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो 12 21 12 21 12 21, इस तरह से याद कर सकते हो। x आप लिख लो 12 21 याद कर लो और x वाला निकालना है तो x टर्म छुपा दो, कौन सी आएंगी b और c, तो आप b और c लिख लेना और 12 21 लिख देना। y छुपाओगे तो कौन सी आएगी a और c, तो 12 21 लिख देना उसमें a और c में, ac माइनस ac करके 12 21 लिख देंगे और कांस्टेंट छुपाओगे तो ab आ रहा है तो ab लिखेंगे और उसमें हम लोग क्या कर देंगे 12 21 लिख देंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सो दैट x की वैल्यू क्या है, x इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 और a1b2 माइनस a2b1। ओके, y क्या होगा हमारा, y हमारा होगा c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, a1b2 माइनस a2b1। तो इन सब फॉर्मूलों का, इन सब कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो ये मैंने बेसिक करा दिया आपको चैप्टर 3 का, सो आप लोग नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है, और जहां पर यूज होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा ही। तो करते हैं एक्सरसाइज 3.1, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हम लोग। क्या है 3.1 में, देखते हैं, लेट्स सी। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब बोल रहा बेटी से कि मैं 7 years ago, आपकी एज का कितना था, 7 times था। Also 3 years from now, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, आज से 3 साल बाद आपकी एज का मैं कितना जाऊंगा, 3 गुना। So that represent situation in algebraic and graphically, so that हम लोग यहाँ algebraic रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफिकली आप लोग करना नहीं है तो फिर से मैं बोर्ड में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो लेट कर लो आप पहले, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या x ईयर, क्या है x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसके डॉटर की एज क्या है प्रेजेंट y ईयर, कितना y ईयर। क्लियर। हमने सपोज कर लिया जब भी एज वाले क्वेश्चन देंगे तो उसमें आपको हमेशा लेट करना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर, सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों को इक्वल लिख दो पहले तो, ठीक है। देखना क्वेश्चन बोला 7 years ago, तो 7 years ago मतलब क्या करना है, दोनों में 7 माइनस कर दो। अगर सपोज आपकी एज 15 ईयर है तो अगर मैं 7 years ago बात करूंगा तो 15 माइनस 7 होगा ना, 15 माइनस 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो 7 years ago दोनों को 7 माइनस कर दिया। वो कह रहा आफ्ताब से, आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि मैं आपकी एज का 7 टाइम्स हो जाऊंगा, तो आफ्ताब तो बड़ा है ना उससे, तो दोनों को इक्वल करना है तो बेटी की एज में इंटू करेंगे। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आए कि इंटू किसमें करना है तो आप छोटी एज में इंटू करना है, तो डॉटर छोटी होगी आफ्ताब से, ऑब्वियसली बेटी जो होगी पिताजी से छोटी होगी, तो डॉटर में हमेशा इंटू करेंगे, मींस मतलब जो भी छोटा होगा दोनों में से। क्लियर। सो दैट x माइनस 7 इक्वल 7 माइनस y माइनस 49, ट्रांसफर कर दो, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड ले लो, प्लस 7, सो x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ओके, टेक इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या है, अब बोल रहा है आपसे also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, यानी x इक्वल y प्लस 3 प्लस 3,
ठीक है, x प्लस 3 एंड y प्लस 3। अब तब क्या हो जाएगा, आप अपनी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। किसमें आप इंटू करोगे, बेटी की एज में। तो इक्वेशन बना लो इसको, x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, so that 3y transferred to the left hand side and 3 is transferred to the right hand side. So x minus 3y equal 9 minus 3, so x minus 3y equal 6। ठीक है, अब ये हमने अलजेब्रिक तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ किस तरह सॉल्व करना है आपको। तो पहले तो लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ठीक है, तो माइनस 7y आप ट्रांसफर करोगे 42 के पास, तो माइनस 42 प्लस 7y, सो दैट ये आपकी x की वैल्यूज आ गई। यानी एक कन्वर्ट करना है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, आपकी मर्जी है तो आप y भी ले जा x ले जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस 42 प्लस 7y। अब यहाँ लिखेंगे इफ y इक्वल, y यहाँ लेट करेंगे और x निकलेगा आपका। इफ y इक्वल क्या लेने हम, y इक्वल 6, सो दैट x इक्वल क्या होगा, माइनस 42 इंटू सॉरी प्लस 7 इंटू 6। तो x इक्वल माइनस 42, 7 6 42, सो दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो एक पॉइंट दे दिया, अब मैंने बोला आपसे लाइन ड्रॉ करो, तो आप बोलोगे सर ऐसे जाएगी लाइन, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे भी तो जाएगी। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पॉइंट्स की, 2 पॉइंट्स की। तो 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे कम से कम हम लोग, और वैसे चाहे आप कितने भी निकाल लो, तो अगर 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे तो हमें फिक्स होगा कि लाइन ऐसी ड्रॉ होनी है। ठीक है, सो दैट इफ y इक्वल, अगेन ले लेंगे, इफ y इक्वल 5, y अगर 5 लेते हैं तो x कितना आएगा, x इक्वल माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, सो दैट x इक्वल माइनस 42 प्लस 7 5 35 इक्वल माइनस 7। ठीक है, कितना आएगा, माइनस 7। तो आप बॉक्स क्रिएट कर दे, ये x और y, x की वैल्यू आपने पहले, y कितना आया 6, सो x 0, और y कितना 5, x की वैल्यू माइनस 7। ठीक है, ये पहली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकंड लाइन के लिए ले लो, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो सेकंड लेंगे बेटा, तो x माइनस 3y इक्वल कितना दे रखा है, 6, सो दैट x इक्वल 6 प्लस 3y। ठीक है, ये आ गया x प्लस 3y। अब क्या लेंगे हम लोग, लिखेंगे इफ y इक्वल माइनस 2, सो दैट x इक्वल 6 प्लस 3y एंड x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू माइनस 2, सो दैट क्या जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6, सो दैट हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, और दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा दूसरा पॉइंट, इफ x y इक्वल, y कितना है, हमें ये वाला वेरिएबल सपोज करना है, y इक्वल ले लो आप 3 माइनस का, y इक्वल माइनस का 3 लेंगे तो x कितना आएगा, x इक्वल 6 प्लस 3y, सो दैट x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू माइनस 3, सो दैट x इक्वल कितना आने वाला है, 6 माइनस 9 इक्वल माइनस 3। ठीक है, बॉक्स क्रिएट कर दो एक, x एंड y, तो x कितना है आपका यहाँ पर 0, और y कितना लिया था आपने -2, यहाँ x कितना है -3, y -3। ठीक है, ये पॉइंट्स मिले कुछ इस तरह से आपको करना है ग्राफिकली। अब आप लाइन ड्रॉ कर दो, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y। ठीक है, ये कौन सा है, 0 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और इसमें बोला है आपको x0 y6, तो आप बेटा कोऑर्डिनेट ले लो, x0 और y6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा 0,6, ओके। अब बोला x -7 और y5, तो आप इसको इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका कितना x -7 y5, ओके। -7,5 एंड 6 0,6, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई स्ट्रेट, पॉइंट्स पासेस कर दो, ठीक है। एंड अनदर इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है x -7y = -42, इस लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है लाइन आपको क्या, x की वैल्यू 0 y -2, सो दैट ये आ जाएगा आपका 0, -2, ठीक है। एंड x 3 y -3, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका -3, ठीक है। तो आप इसको, ये लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपके, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ होगा, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, आप ग्राफ में ड्रॉ करना तो एग्जैक्ट आपको ग्राफ लाइन मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आया हो, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट कोच हैं, उन्होंने 3 बैट एंड 6 बॉल्स 3900 के लिए हैं। लेटर सी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, और बाद में उन्होंने लिया एक बैट और 3 मोर बॉल्स 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड जियोमेट्रिकली, सो दैट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। लेट द, यहां लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीस, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना है y रुपीस, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीस एंड 1 बॉल y रुपीस, ठीक है। अब उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 बैट्स, तो एक बैट x का आ रहा, तो 3 बैट कितने के आएंगे 3x के, एक बॉल y का है तो 6 बॉल्स कितने की आएंगी 6y, 3x + 6y = 3900, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगेन वो कह रहा है कि C buys another 1 बैट, एक बैट और खरीदा, तो x plus and 3 more balls 3y = 1300। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, ओके। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म हो गया, उसमें आपको ज्योमेट्रिकली करना है, तो अगेन कर लो फिर से। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपकी 3x + 6y = 3900, सो दैट आप 3 के डिवाइड कर दो, x + 2y = 1300 and x = 1300 - 2y, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन सेम आ रही है बेटा, 3x + 3y = 1300 and x प्लस यहाँ पर 2y है, सॉरी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो ये 2y और 3y है, तो आप निकालेंगे इसमें इफ y इक्वल ले लो 500, सो दैट x इक्वल कितना आएगा, x इक्वल 1300 × 2 × 500, सो x इक्वल 1300 2 5 10 यानी 1000 इक्वल 300। एक और पॉइंट ले लो, इफ y 500 एक और ले लो पॉइंट क्या लेना है 600, इफ y इक्वल 600, सो दैट x इक्वल 1300 - 2 × 600, सो दैट कितना हो जाएगा 1300 - 2 = 1200 = 100, ठीक है। तो इसका एक बॉक्स बना लो, इसमें लिख लो x y, x कितना है आपका 300 और ये 500,
इसमें x कितना है आपका 100 और ये कितना आएगा 600। ओके, तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब अनदर टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सो दैट इक्वेशन सेकंड में क्या है, x plus 3y equal 1300, x plus 3y equal 1300 and x equal 1300 minus 3y। ठीक है, सो दैट यहां लेंगे if y equal 300, so that x equal कितना आ जाएगा 1300 minus 3 into 300, x equal 1300 minus 900, so that x equal 400। ठीक है, and if y equal 400, so that x equal कितना होगा 1300 minus 3 into 400 and x equal 1300 minus 1200, so that x equal 100। बॉक्स अब क्रिएट कर लो इसमें अगेन, x y कितना है आपका x 400, y कितना है 300, x 100, y 400। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स मिल गए। दो लाइन ड्रॉ कर दो अगेन, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव। यहाँ बेटा देखो 100 में कैलकुलेशन चल रही है तो आप लेट करेंगे स्केल, स्केल क्या लेट करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 कितना है बैट रुपीज 100 रुपीज, 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 रुपीज। क्लियर, सो दैट ये कितना जाएगा 100 रुपीज, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये कितना जाएगा 100 माइनस का 200 माइनस 300, माइनस में रुपीज को आएगी नहीं, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, तो पहली लाइन निकाल देते हैं 300 500, तो 300 500 कहां पर आएगा, ये पॉइंट आएगा कुछ। ठीक है, 500 और 300 का। ठीक है बेटा, और x की वैल्यू क्या है 100 और 600, तो 100 ये रहा आपका 6, ये पॉइंट आएगा आपका 100, 600। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन आपकी। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या है 400 300, 400 और 300 आपका ये पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है 100 और 400, 100 और 400। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा, तो आप इसको दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये यहां इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकल आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, तो इसको लिख रहे हैं आप लोग 100 400, इसको लिख रहे हैं 400 300। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आप लोग कर लेना, मैंने सॉल्व आउट करा दिया आपको, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड 160 रुपीस। यानी 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स कितने के आए हैं 160 रुपीस। आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीस। और फिर एक अनदर महीने में उसने 300 रुपीस के लिए है एंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिकली, सो दैट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या है x रुपीस एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का कितना है y रुपीस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स का हमने x रुपीस सपोज कर लिया एंड 1 kg ग्रेप्स का y रुपीस। तो सिचुएशन ड्रॉ कर देंगे, क्या होगा 2x plus y, 2x plus y equal 160, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन
4x प्लस 2y इक्वल 300 रुपीज। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 का डिवाइड दे देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 202, ये इक्वेशन सेकंड में जाएगी। इसमें पूरे इक्वेशन में डिवाइड दे देंगे 2 का। ठीक है, अगेन ड्रॉ करेंगे, लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस y इक्वल 160 एंड y इक्वल 160 माइनस 2x। ओके, तो y इक्वल 160 माइनस 2x में इफ x इक्वल क्या सपोज करें, तो आप x इक्वल सपोज कर लो 80 या फिर 70 सपोज कर लो, तो 70 सपोज करेंगे तो x की y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल आएगी 160 माइनस 2 इंटू 70, सो y इक्वल 160 माइनस 2 7 जा 14, y इक्वल 20। ठीक है, एंड इफ अगेन लेट करेंगे इसको, इफ x इक्वल क्या लेना है अनदर, फिर से आप ले लो 60, सो दैट y इक्वल 160 माइनस y इक्वल कितना आ जाएगा 40, x y ड्रॉ कर दो, x कितना है 70 तो y 20, x कितना है 60 y 40। अगेन ले लो, टेक इक्वेशन सेकंड, सो दैट सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इक्वल 150, तो y इक्वल कितना जाएगा 150 माइनस 2x, इफ x इक्वल 70, सो y इक्वल कितना जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 70 एंड y इक्वल 150 माइनस 2 7 जा 14, सो दैट 10 बचेगा आपका। ठीक है, इफ x इक्वल अगेन ले लो 6 2 जा 20, 60 ले लेंगे, तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 60, सो दैट y इक्वल 150 माइनस 120, y इक्वल 30। बॉक्स ड्रॉ कर दो, x y, तो x क्या सपोज किया हमने पहले 70, तो y 10 आया आपका, और x यहाँ क्या सपोज करेंगे 60, तो y 30। अगेन ड्रॉ करो आप, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, रुपीस में बात चल रही तो बेटा नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नेगेटिव आप चाहे लिखो ना तो भी चलेगा। यहाँ स्केल ड्रॉ करेंगे, क्या सपोज करेंगे 10 40 में चल रहा है, तो लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 रुपीज, 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना है 10 रुपीज, तो ये लिख लो 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, तो इक्वेशन देखो 70, 20, तो 70 देखो और 20 ये पॉइंट आएगा इसका, देखो कितना आएगा 70, 20। दूसरा क्या है 60, 40, तो 60, 40 लेंगे तो ये पॉइंट आएगा आपका 60, 40, तो इक्वेशन आ गई आपकी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको ड्रॉ करने सही से, एक पॉइंट ये होगा और ये देखो। ठीक है, ग्राफ में कर लेना आप अच्छे से, और x 70, 10, 70, 10 लेंगे तो ये आएगा बेटा आपका यहाँ पर 70, 10, एंड दूसरा बोला 60, 30, 60, 30 आपका यहाँ कहीं आएगा 60, 30। ठीक है, तो आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ड्रॉ कर लेना ग्राफ में। सो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई बेटा आपकी। सो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया है।
तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। एक्सरसाइज 3.1 देन बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 करेंगे। इस वीडियो को बेटा शेयर करें अपने फ्रेंड को, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल लाइक भी किया करें वीडियो को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।